दो युवा पुरुष रोहन और कबीर एक आधुनिक अपार्टमेंट के लिविंग रूम में बैठे हैं। रोहन लगभग 25 साल का, दुबला पतला, छोटे काले बालों वाला है और कैजुअल टी शर्ट और जीन्स पहने हुए है। कबीर 25 साल का, सामान्य कद काठी का है, हल्के घुंघराले बाल और हुडी और जीन्स पहने हुए है। एक पुरानी हवेली का नक्शा टेबल पर फैला हुआ है और वे उत्सुकता से उस पर चर्चा कर रहे हैं। कमरे में हल्की पीली रोशनी है और बड़ी खिड़की से शहर का दृश्य दिख रहा है। रोहन और कबीर सुनसान गांव के पास पुराने भूतिया बंगले के सामने खड़े हैं। रोहन और कबीर एक बड़ी, डरावनी, सुनसान हवेली के सामने खड़े हैं। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई हैं और दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई हैं। रात का आसमान बादलों से ढका है और चांदनी हवेली को हल्का सा रोशन कर रही है। दोनों दोस्त डरे हुए लेकिन जिज्ञासु लग रहे हैं और उनके हाथों में टॉर्च है। आसपास का क्षेत्र जंगली घास से भरा हुआ है और पूरी जगह में डरावना माहौल। दोनों दोस्त बंगले के अंदर पहुंचते हैं जहां सब कुछ धूल और मकड़ी के जाल से ढका है। रोहन और कबीर पुराने बंगले के बड़े हॉल में खड़े हैं। कमरा बड़ा और अंधेरा है। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए हैं और फर्नीचर धूल से ढका हुआ है। एक पुराना झूमर छत से अधर में लटका है और खिड़कियों से टूटे कांच के जरिए हल्की चांदनी अंदर आ रही है। रोहन सावधानी से चारों ओर देख रहा है जबकि कबीर दीवार पर लगे एक पुराने चित्र की जांच कर रहा है। एक बंद दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ जोर से खुलता है। दरवाजे की चरमराहट की आवाज पूरे वातावरण को डरावना बना देती है। दीवारों पर अजीब छायाएं पड़ रही हैं। रोहन और कबीर सामने की ओर खड़े हैं, डर से स्तब्ध, और उनकी टॉर्च की रोशनी दरवाजे की ओर है। उनके चेहरों पर डर और झटका साफ छलकता है। रोहन को एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें अजीबोगरीब भूतिया कहानियां लिखी हैं। रोहन एक प्राचीन चमड़े से बंधी हुई किताब को पकड़कर बैठा हुआ है। किताब पर धूल जमी है और उसके कवर पर अजीब से प्रतीक और धुंधले अक्षर लिखे हुए हैं। वह जमीन पर बैठा है और कबीर उसके कंधे के ऊपर से किताब में झांक रहा है। कमरा हल्की मोमबत्ती की रोशनी से जगमगा रहा है और पृष्ठभूमि में रहस्यमय छायाएं नजर आ रही है। कबीर को एक दर्पण में अजीब छाया दिखाई देती है जो तुरंत गायब हो जाती है। कबीर एक पुराने फटे हुए दर्पण के सामने खड़ा है। हल्की रोशनी में दर्पण में एक महिला की भूतिया छाया दिखाई देती है जो धुंधली है और तुरंत गायब हो जाती है। कबीर का चेहरा भय और आश्चर्य से भरा हुआ है और वह दर्पण को करीब से देखने की कोशिश कर रहा है। पृष्ठभूमि अंधेरी और डरावनी है। दोनों दोस्त एक गुप्त तहखाने में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक पुरानी तिजोरी मिलती है। रोहन और कबीर हवेली के एक गुप्त तहखाने में है जो उनकी टॉर्च की रोशनी से रोशन हो रहा है। कमरा पुराने जंग खाए सामान से भरा है और बीच में एक बड़ी रहस्यमय तिजोरी रखी है जिस पर अजीब नक्काशी की हुई है। कबीर झुककर तिजोरी की जांच कर रहा है जबकि रोहन चारों ओर डरते हुए देख रहा है। पूरे माहौल में सस्पेंस भरा हुआ है। तिजोरी के खुलने पर एक महिला की भूतिया आकृति बाहर निकलती है। वह सफ़ेद फटे हुए गाउन में है और उसका चेहरा पीला और डरावना है। उसके लंबे बिखरे हुए बाल हवा में लहरा रहे हैं। पूरा कमरा नीले रंग की हल्की चमक से भर जाता है। रोहन और कबीर घबराकर पीछे हटते हैं। भूतिया महिला उन्हें चेतावनी देती है कि बंगले को तुरंत छोड़ दें। विवरण: भूतिया महिला तहखाने के बीचों बीच खड़ी है और अपने चमकते हुए हाथ से बाहर निकलने का इशारा कर रही है। उसका चेहरा गंभीर है लेकिन पूरी तरह से खतरनाक नहीं लगता। रोहन और कबीर तिजोरी के पास स्तब्ध खड़े हैं। कमरे में हल्का कोहरा फैला हुआ है और वातावरण तनाव और रहस्य से भरा हुआ है। रोहन और कबीर सुबह होने से पहले बंगले से भाग जाते हैं। रोहन और कबीर हवेली से बाहर भाग रहे हैं और भोर की पहली किरणें आकाश में फैल रही हैं। हवेली पीछे धुंध में लिपटी हुई खड़ी है। दोनों दोस्त घबराए हुए हैं और उनके हाथों में अब भी टॉर्च है। चारों ओर का जंगल शांत है लेकिन हवेली का डरावना माहौल अब भी महसूस हो रहा है।